ये मेरा वीडियो नंबर 2 है और इस वीडियो नंबर 2 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर कैसे होना है अपने आप को। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। गॉड हैज़ गिवन यू एवरीथिंग। आपको एक सबसे बड़ा चीज़ आपको दिमाग दिया है। दिमाग का सही से इस्तेमाल करें। आपको आपका समय दिया है ये 24 घंटा। हाउ यू विल यूज़ दैट टाइम, ये सब कुछ आपके ऊपर है। आज आप जो जैसा करेंगे वैसा आपके सामने कल आने वाला है। इसीलिए पास्ट में आपने क्या गलती की है, किस तरह से समय को बर्बाद किया है, वो सबको आप भूल कर आप आज से स्टार्ट करें। और आज का पूरा दिन, ये जो 24 घंटा है, इसके लिए भी एक शेड्यूल मैं बता देता हूँ आपको पढ़ना किस तरह से है। आप इस 8 घंटे को आप 3 स्लॉट में बांट दो, 8, 8 और 8 में। ये 8 घंटा आप सोने में लगाओ। सिर्फ लिटरली मैं बता रहा हूँ, सोने में लगाओ आप। जब तक आपका माइंड रेस्ट नहीं रहेगा तब तक ये 8 और 8 16 घंटे आप पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि इस एग्जामिनेशन के लिए दूसरे लोग कहते हैं मैं 3 घंटे में आईएएस कर लिया, 10 घंटे 15 घंटे मैं तो अंडे बेचता था, मैं तो ठेला चलाता था, ये करता था, वह करता था। ये सब जो है बकवास बातें हैं, क्योंकि वह बन चुका है और उस दौरान आप थे नहीं। इसीलिए आप याद रखिए कि कोई भी एक आईएएस और आईपीएस ऐसे नहीं बन जाता है। उसने 16 घंटे मेहनत की है, शुरुआत से लेकर अंत तक की है। यह 1 साल तक पढ़ना पड़ेगा आपको इस तरह से। क्योंकि यूपीएससी के बारे में भी बात करें तो यूपीएससी एग्जाम नहीं है, यूपीएससी एक प्रोसेस है। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 पीटी होता है, स्टेप 2 मेंस होता है और स्टेप 3 जो होता है इंटरव्यू होता है। तो ये इस एग्जामिनेशन को निकल ही जाता है 1 साल पूरा। हर 3-4 महीने के बाद आपका अलग अलग पीटी है, फॉर्म आएंगे, उसके बाद पीटी होगा, उसके 3 महीने बाद मेंस होगा, फिर 3 महीना बाद इंटरव्यू होगा। तो 1 साल तो आपका एग्जाम में निकल जाता है और 1 साल उसकी तैयारी में निकल जाती है। इसीलिए आपका जो अगला जो 1 साल होना चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको वो 1 साल 16 घंटे पढ़ने हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई काम धाम नहीं, सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और ये 8 घंटा सिर्फ सोना होना चाहिए। अब हिस्ट्री की बात करें हैं तो मैंने यहाँ पीटी और मेंस को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक बात का ध्यान रखिए, पीटी में भी वही पढ़ना है, मेंस में भी वही पढ़ना है। लेकिन पीटी चूँकि बहुत एग्जॉस्टिव होता है, बहुत कुछ पढ़ना है एग्जॉस्टिव, और यहाँ पे इंटेंसिव पढ़ना है। इंटेंसिव का मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक हो जाएगा पढ़ाई। फिर आपको हिस्ट्री की बात करोगे तो हिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि आपसे एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवल और मॉडर्न, और चलो एक वर्ल्ड हिस्ट्री भी कर दो। ये हिस्ट्री में 4 चीज़ पूछ रहे हैं आपसे, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न एंड एंशियंट इंडिया का। ठीक है। ज्योग्राफी में भी आपको फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये 3 सेक्शन पूछे जा रहे हैं। इसमें भूलने का नहीं है, एटलस बिल्कुल होना चाहिए आपके पास। पॉलिटी में इंडियन इकोनॉमी, सिंपल इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में बात करोगे तो इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, तो इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है आपको। इसके लिए जो बुक पढ़नी है वो मैं बता देता हूँ। एक तो होते हैं मिश्रा एंड पुरी की बुक ले लीजिए आप, या नहीं मिल रहा है मार्केट में तो उमा कपिला की बुक ले लीजिए। और द बेस्ट बुक है तो दत्त एंड सुंदरम की बुक ले लीजिए। समझ गए बात? मैं इकोनॉमी से ही बात कर रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी में 3 किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं जो प्योरली आईएएस से संदर्भित है। मेंस में भी आपको यही पढ़ना है, कोई किताब की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन इकोनॉमी की बात होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात होगी, तो मार्केट में 3 बुक हैं, कोई भी एक बुक उठा लो, इसमें से आपका काम बन जाएगा। इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत की बुक बहुत फेमस है, मतलब यूपीएससी का पॉलिटी मतलब एम लक्ष्मीकांत। लेकिन यह बुक पर्याप्त नहीं है। आपको एक पीएम बख्शी की बेयर एक्ट लेनी होगी। बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स उसमें लिखे हुए होंगे, तो यह बुक जरूर ले लीजिए आप। ये 2 बुक लेना बहुत मस्ट है आपके लिए। ठीक है।
मैं इसके एग्जाम में भी सिर्फ आपको यही पढ़ना है। तो पॉलिटी में आप निश्चिंत हैं, इकोनॉमी में निश्चिंत है। इसका मतलब जो पीटी में जो पॉलिटी की बुक है वही आपकी इकोनॉमी की बुक है जो इसमें पढ़नी है। चलिए, ज्योग्राफी का भी बिल्कुल सेम टू सेम इतिहास है, नो नीड टू बॉदर एनी मोर। आइए एंशियंट में, इसमें एंशियंट की जो बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स को हमेशा ध्यान रखिएगा। मार्केट में जो अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी उसको नहीं, पुरानी वाली एनसीईआरटी। एंशियंट के लिए आर.एस. शर्मा की बुक है, इसमें सतीश चंद्रा की बुक है, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखिए, आप लोगों को करना क्या है कि आप 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का एनसीईआरटी का ओल्ड वाला बुक पढ़ लीजिए। यूपीएससी का जो हिस्ट्री सेक्शन है उसके लिए, पीटी के लिए आप 8th से 12th का एनसीईआरटी का सारा बुक ले लीजिए और एक साइड से लेकर पढ़ना चालू कर दीजिए। 8वीं पूरा, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पूरा पढ़ लीजिए, चैप्टर वाइज पढ़ते चले जाइए। ज्योग्राफी में भी आप 8th से उठाइए और 12th तक का पूरा बुक पढ़ जाइए, सॉल्व कर जाइए। उसका आंसर भी जो क्वेश्चन है सबको आप सॉल्व कर लीजिए। पॉलिटी के लिए आप 11th एंड 12th सिर्फ इन दोनों को लो और इसको आप कर लो। मैं एडिशनल बुक्स बता रहा हूँ, मैंने ये सब तो बेसिक बुक बताई आपको। हिस्ट्री में 8th से 12th क्लास तक की बुक पुरानी वाली, ज्योग्राफी में 8th से 12th, पॉलिटी में 11th और 12th की बुक, इकोनॉमिक्स में भी 12th की बुक ही रखो आप, 11th की बुक का कोई वैसा जरूरी नहीं है। साइंस एंड टेक के लिए आप मंथली मैगजीन पढ़ते जाओ या फिर इसरो का जो वेबसाइट है उसको आप चेक करते रहो। इसमें एक जो चीज आ रहा है न्यूज़पेपर, जो आपको हमेशा पढ़ते रहना है। लोग पढ़ते हैं, जो यूपीएससी के बच्चे वो हिंदू पढ़ते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, और एक आप ले सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स। ये कुल मिला के आपका न्यूज़पेपर का है। तो ये न्यूज़पेपर से आपका करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक, ये सेक्शन जो है आपका। और इसमें एक थोड़ा सा मैंने आपको बताया, मैगजीन्स आपको जो लेना है, आप प्रतियोगिता दर्पण पीडी लिख दिया मैंने आपको। कुछ लोग सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मार्केट में कुछ मैगजीन्स अवेलेबल हैं, ये सभी मंथली मैगजीन्स अवेलेबल हैं। और ये पिछले 1 साल का जितना भी घटना चक्र है ये आपको पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए। मतलब ये देख लो, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये करने से आपका बेड़ा पार हो जाता है, पीटी क्रैक कर जाता हो। अब हिस्ट्री में मेंस के लिए जो एडिशनल बुक्स हैं, अब उनको नाम मैं लिख रहा हूँ। एडिशनल बुक्स, बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया जरूर ले लो आप, पक्का ले लीजिए। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, 2 बुक है इसकी, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वो ले लो। हिस्ट्री में, मेंस की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इसी तरह से इसमें एक बुक जीसी लियोंग छूट गया था, जीसी लियोंग की बुक है, आईसीएसई के बोर्ड की किताब है, क्लास 10th की बुक है, सर्टिफिकेट ज्योग्राफी बोलते हैं उसको, वो आप रखिए। इसमें आपका बजट, जो आपका केंद्रीय बजट है, ये आपको तो बहुत कुछ कुरुक्षेत्र मंथली मैगजीन और योजना मंथली मैगजीन से कवर हो जाएगा। ये मंथली मैगजीन है जो कि 20 रुपये में मिल जाता है। हर महीने आपको कुरुक्षेत्र और योजना पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए एडिशनल बुक। लक्ष्मीकांत के लिए इसमें जो एडिशनल बुक है वो ARC बोलो इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ARC रिपोर्ट्स, प्रशासनिक सुधार, वो जितने भी बुक्स जो रिकमेंडेशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसको पढ़िए।
और इकोनॉमिक्स आप देख चुके हैं, इसमें कहीं कुछ खरीदना नहीं है। साइंस एंड टेक जैसे चल रहा हो उसे चलने दीजिए। तो अब ये मैंने जो चीज लिखा है आपको, न्यूज़पेपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, मैगजीन और ये बुक्स पर्याप्त हैं आपके लिए, यूपीएससी के लिए, फ्रॉम द बेसिक टू द टॉप। कोई और बाकी किताब की ज़रूरत आपको नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करेंगे, अच्छे से करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं अभी कुछ वीडियोस में कुछ डाल दूंगा, कुछ किताबों के नाम और भी स्लाइड करके। आप कृपया उन किताबों को देख लें, समझ लें, एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करें। इस बार एग्ज़ामिनेशन कोविड-19 की वजह से जो जून महीने में होना था वो बढ़ा के 4 अक्टूबर कर दिया गया है। तो जो 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला था जून में, वो 4 महीने एक्सटेंड होकर 4 अक्टूबर को चला गया है। 2021 का फॉर्म फरवरी में आ जाएगा और एग्ज़ाम उसका 31 मई 2021 संभावित है। तो आप इसकी तैयारी करिए। यूपीएससी की बुक्स को मैंने रिकमेंड कर दिया है। इसके पहले वीडियो में मैंने यूपीएससी के ट्रेंड को समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा। धन्यवाद।